हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे रेमेडियल वर्कबुक क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 18 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने वर्कशीट नंबर 17 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 18 का सॉल्यूशन। यहाँ हमें कॉलम दे रखा है ए और बी, जिसमें लिखा हुआ है द पेन इज ऑन द टेबल, द चाइल्ड लाइक्स आइसक्रीम, द मैन हैज़ लेफ्ट। कॉलम बी में दे रखा है द पेन्स आर ऑन द टेबल, चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, द मैन हैव लेफ्ट। एज डिस्कस्ड अबव, द सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस अंडर कॉलम ए इज सिंगुलर, सो द वर्ब इज सिंगुलर। द सब्जेक्ट इज सेंटेंस अंडर कॉलम बी इज प्लूरल, सो इज द वर्ब। ठीक है, तो मतलब यहाँ दे रखा है ए में जो सेंटेंस है सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर यूज हुई है। यहाँ बी में प्लूरल है, सेंटेंस में जो वर्ब है तो यहाँ प्लूरल ही यूज हुआ है सेंटेंस के लिए। ठीक है, तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमाइंडर। Sometimes two subjects represent one idea. In such cases, the verb is singular. Slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. ठीक है, slow and steady. ठीक है, दाल बाटी and चूरमा is delicious. यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं बट singular यूज़ हुआ है verb. ठीक है, if two singular noun are joined using and preceded by each, every और each and every, the verb is singular. ठीक है, समझ आया। अगर join होते हैं sentences में nouns and के थ्रू, preceded by each, every और each and every, the verb is singular. verb क्या हो जाएगी? singular. अगर each, every और each and every भी दिखेगा तो वहाँ singular verb आएगी। जैसे every man and woman in the village was terrified. यहाँ सभी की बात हो रही है बट यहाँ यूज़ हुआ है एवरी, बट यहाँ जो सिंगुलर वर्ब आएगी क्योंकि एवरी यूज़ हुआ है मैन और वुमेन के लिए। ईच एंड एवरी बॉय इज़ प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, प्रत्येक बच्चा प्रेजेंट है इस क्लास में, तो यहाँ ये भी वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी इसके लिए। तो कहाँ कहाँ सिंगुलर आती है वर्ब? अगर नाउन्स को हम जोड़ते हैं एंड के थ्रू, ईच से स्टार्ट होता है सेंटेंस, एवरी से स्टार्ट होता है या ईच एंड एवरी से स्टार्ट होता है, तो वर्ब क्या होती है? सिंगुलर होती है। व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद और, नॉर, नाइदर, आइदर, दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। और अगर टू सब्जेक्ट या मोर सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं और के थ्रू, नॉर के थ्रू, नाइदर, आइदर, तो क्या होते हैं? सिंगुलर वर्ब होती है। जैसे नाइदर ही नॉर आई वॉज मिस्टेकन, यहाँ वर्ब नहीं होगा क्योंकि नाइदर से स्टार्ट है ये सब्जेक्ट। जो नाइदर से स्टार्ट है ये सेंटेंस, नाइदर यूज़ हो रहा है यहाँ टू और मोर सब्जेक्ट्स के लिए, नाइदर नॉर का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ भी वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। अब समझते हैं एग्जाम्पल से जो हमें दिए हुए हैं, हमें जो एक्सरसाइज करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स द वर्ब इन एग्रीमेंट विद देयर सब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ फिल करना है हमें। ऊपर दिए गए हमें जो समझा रखा था इससे रिलेट ही अब हमें यहाँ सॉल्व करना है। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए फर्स्ट है 10 किलोमीटर्स ब्लैंक अ लॉन्ग वे टू वॉक। 10 किलोमीटर एक लंबा रास्ता वॉक करने के लिए है, तो यहाँ 10 किलोमीटर्स के लिए वर्ब आर नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ आएगा वर्ब इज, सिंगुलर यूज होगा। सेकंड है एवरी शॉप एंड एवरी रेस्टोरेंट ब्लैंक क्लोज। प्रत्येक दुकान और प्रत्येक रेस्टोरेंट क्लोज है, क्लोज थे। ठीक है, बंद थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वॉज क्लोज्ड। एवरी शॉप एंड एवरी रेस्टोरेंट वॉज क्लोज, प्रत्येक रेस्टोरेंट बंद था। ठीक है, यहाँ थे नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से थर्ड है 20,000 रुपीज़ ब्लैंक अ लार्ज सम ऑफ मनी। यहाँ लिखेंगे इज, 20,000 रुपीज़ इज अ लार्ज सम ऑफ मनी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है ब्रेड एंड बटर ब्लैंक हिज ओनली ब्रेकफास्ट। यहाँ लिखेंगे ब्रेड एंड बटर इज ओनली ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है द
डेकोरेट विद हिज फ्लावर ब्लैंक शॉट डेड, विद हिज फ्लावर वर शॉट डेड, यहाँ वर आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑल दी राइस इन दिस बैग ब्लैंक ऑफ गुड क्वालिटी, ऑल दी राइस इन दिस बैग क्या है, गुड क्वालिटी है, ठीक है। तो यहाँ इज हो जाएगा। वन ऑफ दीज मैन ब्लैंक हर हियर डेली, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वन ऑफ दीज मैन कम्स हियर डेली। नेक्स्ट है बोथ मैरी एंड टॉम ब्लैंक फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, यहाँ लिखेंगे दोनों ही क्या है, फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक के थ्रू फॉन्ड है, तो यहाँ लिखेंगे आर, बोथ मैरी एंड टॉम आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। हाफ ऑफ द केक ब्लैंक ऑलरेडी ईटन, तो यहाँ हो जाएगा इज ऑलरेडी ईटन हाफ ऑफ द केक। और लास्ट है वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक डेकोरेटेड द रूम, यहाँ लिखेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ डेकोरेटेड द रूम। तो इस तरह से हमने सेंटेंसेस में यूज़ किया है सिंगुलर का, प्लूरल का। स्टार्टिंग देखनी होती है हमें सेंटेंसेस में, इस तरह के सेंटेंस में, और हमें ये देखना होता है कि वो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर या प्लूरल का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये था वर्कशीट 18 का सॉल्यूशन। इससे आगे और भी वर्कशीट के सॉल्यूशन देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।